हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे। पाचन तंत्र इसमें कंप्लीट हो चुका था। इसका एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 101 से देखना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में, जांघ में। तो यह छोटी आंत में पाई जाती है। इसका काम है एसिड को न्यूट्रलाइज करना और जो एंजाइम है उनको सक्रिय करना। तो यह छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। ड्यूडेनम में, अमाशय में, मुख गुहा में, इनमें से सभी। तो मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर होता है। ठीक है, नोट्स में हम लोग यही पढ़े थे। यहाँ पर आप लगभग 1.5 लीटर लगा सकते हैं। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? तो यह 6.8 होता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल जब रहता है, जब हम लोग खाना पीना नहीं खा रहे होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज यानी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो लार में तो यह टाइलिन करता है। ठीक है, अमाइलेज जो होता है वह अमाशय में करता है, लेकिन यहाँ पर अमाशय में नहीं बल्कि यह पेनक्रियास करता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं कि टाइलिन जो है वह लार में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कोई एंजाइम नहीं है। तो मुख गुहा में तो है, छोटी आंत में भी है। अमाशय में कोई भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पेप्सिन और रेनिन निकलता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, रेनिन दूध के लिए होता है। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो यह रेनिन करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टॉन में कौन परिवर्तित करता है? तो यह पेप्सिन है, ए नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन मानव शरीर के लिवर के संदर्भ में सही नहीं है? लिवर के बारे में कौन सा सही नहीं है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। यह 1.5 से 2 kg तक का होता है वजन इसका। यह पित्त रस को स्रावित करता है, तो यह स्रावित तो नहीं करता है। ठीक है, पित्त रस बनाता है। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को यह स्रावित नहीं करता है। यह पित्त रस को स्रावित करता है, स्रावित नहीं करता, पित्त रस को बनाता है। लेकिन ठीक है, यह ऑप्शन फिर भी सही है। तो इसमें सही नहीं है पूछा था, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत बोल सकते हैं। पित्त रस यकृत में बनता है, पित्ताशय से स्रावित होता है। लेकिन पित्ताशय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग यकृत लगाएंगे। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? तो यह पित्ताशय में संचित रहता है। मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पीएच, इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 तक होता है। प्रतिदिन यह 600 ml या से 1 लीटर तक बनता है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता है। तो नहीं करता ऐसा नहीं है, यह वसा का पाइसीकरण करता है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वह सही नहीं होगा। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। पीएच भी सही दिया है और प्रतिदिन कितना लीटर बनाता है यह भी सही है। तो वसा का पाइसीकरण नहीं करता है, नहीं गलत है, वसा का पाइसीकरण करता है। निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? तो इसमें पित्त वर्णक पाया जाता है। ठीक है, पित्त वर्णक बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। निम्न में से किसमें बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो यह पित्त रस में पाया जाता है, अभी बताएं हम आपको। निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना। तो यकृत ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और इसको संचित करना। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं और कौन सा है। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, बिल्कुल सही बात है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, तो यह गलत हो जाएगा। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है, ना कि
यकृत में, ठीक है। जब भ्रूण अवस्था में रहता है बच्चा तब फिर उस समय आरबीसी का निर्माण यकृत से होता है, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फाइब्रोनोजन और हेपेरिन का निर्माण करना, यह भी सही है। मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प चुने। पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है, बिल्कुल सही है। आमाशय जे आकार का, ड्यूडेनम सी आकार का नहीं यू आकार का होता है, ठीक है। यकृत एल आकार का, ठीक है, लेकिन ड्यूडेनम जो है सी आकार का नहीं यू आकार का होना चाहिए। मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, यह ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की ग्रंथि है। तो अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ए नंबर जो ऑप्शन है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरे नंबर में कौन है? अग्नाशय है। यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। ये हार्मोन भी और एंजाइम दोनों निकालती है। उसका दिया ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग का की ग्रंथि है, बिल्कुल सही बात है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है अग्नाशय में पाई जाती है, डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन सा भाग पाया जाता है? यह तो यह इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों हो जाएगा, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वह तीनों अग्नाशय में पाया जाता है और यह है अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोशिका, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और उससे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुने। तो यह पेनक्रियास का जो तीनों कोशिका होता है उसके बारे में दिया हुआ है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन। तो यह तीनों सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। 121 क्वेश्चन देखिए, डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? तो कौन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? तो इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, जो कि पेनक्रियास के बीटा कोशिका से निकलता है। यहाँ अल्फा बीटा देखे थे ना, तो इंसुलिन क्या है? बीटा कोशिका से निकलता है और यह क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? जंतु स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है, सी नंबर ऑप्शन होगा। ग्लाइकोजन क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं तो उतना का हम लोगों को ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रख देता है, ठीक है, स्टोर के रूप में, कि जब बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो उसको यूज़ किया जाएगा। बाद में जब ज़रूरत पड़ता है तो यह ग्लूकागन हार्मोन जो है, जो कि अल्फा कोशिका से निकलता है, वह उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए, ज़रूरत पड़ने पर सिंचित ग्लाइकोजन जो होता है को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदला था? इंसुलिन, ठीक है। अब उसी को जब सिंचित है उसको अब चेंज करके यूज़ करना है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, तो यह कौन करेगा? ग्लूकागन हार्मोन करेगा, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग होता है, डायबिटीज। अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो नहीं, यह अम्लीय नहीं होता है। इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, बिल्कुल सही है। यह पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह केवल बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगी, यह अम्लीय होता है, यह क्षारीय होता है, ठीक है। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पाचक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, यह तीनों सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान चुने। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पाचक है, बिल्कुल सही है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक है, लाइपेज वसा पाचक है। तो इनमें से सही तीनों हो जाएगा, इनमें से सही कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? प्रोटीन को पचाने वाला नहीं है, कौन सा? तो लाइपेज जो है वह वसा पाचक है, ना कि प्रोटीन पाचक, ठीक है। बाकी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन जो है वह तीनों प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन जो है पेट से निकलता है यानी आमाशय से, वह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद
ट्रिप्सिन जो है वह पेनक्रियास से निकलता है छोटी आंत में, और वह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इरेप्सिन जो है वह अमीनो एसिड्स में बदल देता है। ठीक है, चलिए, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, उसके बाद ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और इरेप्सिन जो है वह अमीनो एसिड्स में बदलता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, ठीक है, उसके बाद ट्रिप्सिन पेप्टोन में, दोनों बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन सा नहीं है? तो इसमें इरेप्सिन जो हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, हालांकि केवल माल्टेज यहाँ पर जो है वह छोटी आंत में जो होता है वह माल्टेज केवल एमाइलोलाइटिक होता है, लेकिन इसमें पता नहीं ऑप्शन किस तरीके से सेट किया गया है, तो इसमें नहीं है, हटा दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा है वो याद रखिए, तो माल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अमाइलोलाइटिक एंजाइम उसको कहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है, उसको अमाइलोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो ये माल्टेज होगा केवल। मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? तो उस नलिका को क्या कहते हैं? 3 नंबर ऑप्शन होगा यकृत अग्नाशयी नलिका। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? तो यह मुख्य रूप से छोटी आंत में ही शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि अमाशय में भी नहीं, मुख गुहा में भी नहीं, छोटी आंत में ही शुरू होता है। अमाशय रस में होता है, कौन सा होता है अमाशय रस में? तो पेप्सिन और रेनिन होता है। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में पेप्सिन और रेनिन है। पहले वाले में पेप्सिन और रेनिन है, पता नहीं लाइपेज क्यों दे दिया है। ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन पेप्सिन लाइपेज नहीं होगा, तो पेप्सिन और रेनिन पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो यह ए नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। लाइपेज तो गलत दे दिया इसमें, पता नहीं क्यों दिया है। लाइपेज तो हम लोग देखे थे कि नहीं निकला था। चलिए ठीक है, सक्कस इंट्रिकस नाम दिया गया है, किसके लिए नाम दिया गया? तो ये आंत रस के लिए दिया गया। ठीक है, इलियम में जब आंत से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। इलियम मतलब छोटी आंत में, छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, उसमें। निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुनें। लार जो है पैरोटिड ग्लैंड, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है पित्त रस, वसा का पाचन लाइपेज, स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन। तो यह गलत दिया हुआ है। स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन से नहीं होता है, बल्कि उसमें टाइलिन, अमाइलेज, ये सब चीज़ यूज होता है। ठीक है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, पीलिया। ठीक है, कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है? यह यकृत से संबंधित है, कुफर कोशिकाएं। ठीक है, कुफर कोशिकाओं का काम क्या होता है? रक्त की सफाई करना, जो विषाक्तता है यानी बैक्टीरिया वायरस है उसको हटाना। ठीक है, यकृत में जो आरबीसी का निर्माण, मतलब आयरन जो टूटता है, तो यह आरबीसी के टूटने पर आयरन का फिर से उपयोग करना, उसके बाद प्रतिरोधक कार्य करना, यानी लिवर को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, कुफर कोशिकाओं का यह काम होता है, तो यह यकृत में होता है। जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो है वह केवल ग्लूकोज में टूटता है, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज भी यह ग्लूकोज में टूटता है। सेलुलोज ग्लूकोज में, बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक
रासायनिक, यह एक अजैविक पदार्थ है, यह गलत हो जाएगा, जैविक पदार्थ है। ठीक है, रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर सूंघने यानी घ्राण संबंधी प्रतिक्रिया। तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना यह क्या है? तो इसमें स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाकी देखने से सूंघने से भी यह होता है, लेकिन देखने और सूंघने से डायरेक्ट नहीं होता है। देखने सूंघने से यह क्या होता है, ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन जो होता है वह नेचुरल रिस्पॉन्स क्या करता है कि वह लार को बनाना शुरू करता है, इसलिए आपको किसी भी खाने वाने को देखकर मुंह में पानी आने लगता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतःग्रहण, पाचन, आत्मसत्करण, निष्कासन। तो यह तो पहला वाला ही होगा, अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण। मानव में पित्त का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है यकृत से। अच्छा, यकृत में नहीं, छोटी आंत में। पित्त का स्राव कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो देखिए, अगर मानव में पित्त का स्राव पूछ रहा है तो यह यकृत में ही होगा, लेकिन छोटी आंत में उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। भोजन नली की दीवारों से संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहते हैं, तो इसको क्रमाकुचन गति कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बाइल का स्रोत होता है, बाइल का स्रोत होता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा पित्ताशय से। ठीक है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय, बड़ी आंत। तो यह वायु कोशिका नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो इनमें से सबसे लंबा जो होगा आंत वह बाघ का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा। लार में डैश एंजाइम होते हैं, तो लार में कौन से एंजाइम होते हैं? तो अगर लार की बात करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यह हो जाएगा अमाइलेज। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की पीएच डैश से कम हो, तो यह बी नंबर ऑप्शन होगा। 5.5 से अगर कम हो तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है, तो यह लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो संवेदिक अभिग्राहक, उसके बाद रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या रसवेदी अभिग्राहक। तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा रासायनिक अभिग्राहक। ठीक है, तो ये जो टेस्ट बर्ड में होता है वो रासायनिक अभिग्राहक से पता चलता है। टेस्ट बर्ड में रासायनिक अभिग्राहक होते हैं जिससे टेस्ट का पता चलता है। बाकी संवेदिक, रसवेदी और ये सब जो है संवेदिक और घ्राण अभिग्राहक, ये सब सूंघने और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसमें बस इतना याद रखिएगा कि रासायनिक अभिग्राहक टेस्ट बर्ड में कौन सा अभिग्राहक होता है, तो रासायनिक। तो 50 क्वेश्चन तक, 150 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। तो 101 क्वेश्चन से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। बताए थे कि यह चीज़ों को छारिया बनाने का काम करता है और म्यूकस का उत्पादन करता है। ठीक है, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, तो यह मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। कितना लार निकलता है प्रतिदिन? तो 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। मुख गुहा में लार का पीएच कितना होता है? 6.8 पीएच होता है। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? ये अमाइलेज और टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डैश में कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं है।
कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कहाँ पर नहीं है, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। छोटी आंत में होता है अमाइलेज, मुख्य गुहा में भी अमाइलेज और टाइलिन होता है। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह दूध में उपस्थित यानी रेनिन हो जाएगा, ठीक है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है, तो यह हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है, तो लीवर के संदर्भ में केवल एक बात सही नहीं है कि ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है, 1.5 से 2 किलो का होता है। पित्त रस का स्रावित करता है। यह पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यह यकृत से होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित रहता है, तो यह हो जाएगा पित्ताशय में, ठीक है। मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। वसा का पाइसीकरण करता है। निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है, तो पित्त रस में पित्त वर्णक पाया जाता है, यानी कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है पित्त रस में। निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, तो यकृत का क्या कार्य हम लोग देखे थे कि इसमें वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, ये यकृत का कार्य नहीं है, ठीक है। मानव शरीर में किस भाग की आकृति के संबंध में गलत है, तो पित्ताशय जो है नाशपाती का आकार का होता है, अमाशय जे आकार का होता है। आगे याद रखते हैं कौन सा है, 117 नंबर। ड्यूडेनम जो है यू आकृति का होता है, याद रखिएगा। 117 नंबर देखते हैं। मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है, मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह गलत बात है, यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है। लैंगरहंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, तो यह अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में पाया जाता है, तो यह तीनों पाया जाता है, ठीक है। अल्फा कोशिका, बीटा, गामा, तीनों। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में विभिन्न कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान चुनें, तो अल्फा कोशिका ग्लूकागन का निर्माण करती है। उसके बाद बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टेटिन, तीनों सही है। डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो यह हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। जंतु स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर सिंचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो यह ग्लूकागन हार्मोन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है, तो अग्नाशयी रस के संदर्भ में बी नंबर जो है वह असत्य है कि यह अम्लीय होता है। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पाचक एंजाइम कौन है, तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, या तीनों, ठीक है। उसके बाद अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य में गलत मिलान चुनिए। ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है, इरिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तीनों है, ठीक है, लाइपेज नहीं है। डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का अमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इरिप्सिन, तो इसमें पूछ रहा है अमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है, तो यह क्वेश्चन तो हम बताए थे कि गलत है। इसमें केवल ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि अमाइलोलाइटिक एंजाइम है। मनुष्यों में अंतिम पाचन होता है, तो यह छोटी आंत में होता है। उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस एक दूसरे के साथ एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं, तो यह सी नंबर ऑप्शन होगा, यकृत अग्नाशयी नलिका। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है, मुख्य गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, कहाँ पर, यह पूछ रहा क्या रहा है, वसा का पाचन। तो वसा का पाचन जो होता है वह छोटी आंत में शुरू होता है। अमाशयी रस में होता है, अमाशयी रस में क्या होता है, तो यह पेप्सिन और रेनिन, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिक्कस इंट्रिकस नाम दिया गया है आंत रस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत इसमें से कौन सा चुनना है, तो यह स्टार्च का जल अपघट जो है पेप्सिन नहीं करता है, यह गलत है यहाँ पर, डी नंबर ऑप्शन। पीलिया में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, लिवर। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो यह यकृत में पाई जाती है। यह कीटाणुओं को मारने और रक्त को साफ करने, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है।
उसके बाद मनुष्यों में पाचन समाप्त होने के बाद कौन तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही मिलान नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है लेकिन फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में नहीं बदलता है। भोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह गलत है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है। स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया यानी नेचुरल रिस्पॉन्स है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो अंतःग्रहण है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। मानव में पित्त का स्राव होता है, तो यह अग्नाशय यकृत से, ठीक है। भोजन नली द्वारा दीवारों से संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है, तो क्रमाकुचन गति कहा जाता है। बाइल का स्रोत है, तो यह जिगर से। बाइल का स्रोत क्या है, जिगर से, ठीक है। जिगर यानी लीवर से। अगर हम गलत बता दिए होंगे पित्ताशय से तो यह गलत है। पिछले बार हम बता दिए थे। जिगर हमको ध्यान नहीं रहा था। जिगर यानी लीवर को ही जिगर कहा जाता है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो यह वायु कोशिका जो है आहार नली का भाग नहीं है। निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत लंबी आंत होती है। तो बाघ की सबसे लंबी होती है। लार में डैश एंजाइम होते हैं, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज होता है, ठीक है। लार में अमाइलेज होता है। दांतों का सड़न शुरू हो जाता है जब पीएच 5.5 यानी बी नंबर ऑप्शन उससे अगर कम हो जाए 5.5 से, तो क्या होगा, दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, डैश में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ठीक है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो यह रासायनिक अभिग्राहक होता है, ठीक है। तो यह 150 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 151 से आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।